और ये मांग खारिज हुई है, तो इसे लेकर आपको बता दें कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अशोक अरोड़ा की तरफ से ये कहा गया है कि हमने मांग की थी लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। और अशोक अरोड़ा ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन से हमने बैलेट पेपर चुनाव करवाने की मांग की थी लेकिन किसी दबाव के चलते ये मांग ठुकरा दी गई। पूरे देश में ईवीएम को लेकर प्रश्न चिन्ह जो हैं वो लग रहे हैं और नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। अशोक अरोड़ा की तरफ से ये एक बार फिर से बात दोहराई गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम विषयों को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप लोगों का एक विषय था, कल आप इलेक्शन कमीशन भी गए थे। इलेक्शन कमीशन में ईवीएम से न चुनाव कराकर बैलेट से चुनाव कराने की मांग आपकी तरफ से की गई थी, ज्ञापन सौंपा गया था। क्या कुछ वजह मानते हैं सर ईवीएम पर चुनाव ना कराए जाए, बैलेट से चुनाव हो? कल हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की अगुवाई में हम चुनाव आयोग से मिले थे जी। हमने मांग की थी कि लगातार पूरे देश के अंदर ईवीएम को लेकर प्रश्न चिन्ह है और 18 जो हमारे उम्मीदवार थे 2024 में, उन्होंने रिट पिटीशन में ईवीएम को लेकर माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में डाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पार्टी की तरफ से रिट पिटीशन डाली हुई है। आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगे जी, लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पे बना रहे, इसलिए आपके एक्ट में प्रोविजन है कि बेल्ट पेपर या ईवीएम से, तो आप ईवीएम की बजाय बेल्ट पेपर पे चुनाव कराएं। और दूसरी हमारी मांग थी कि कारपोरेशन के अंदर एससी पॉपुलेशन के हिसाब से जो वार्ड होने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, उनकी वार्डों की संख्या घटाई जा रही है, तो उस पर चुनाव आयोग ध्यान दे। उन्होंने उस बात को हमारी सुना और मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी मांग को खारिज कर दी। कल ही बात हुई थी, खारिज होगी या फिर उसको लेकर कोई जानकारी उनकी इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आपको दी गई थी, या फिर आज ही जानकारी मिली आपको ये जो आपकी तरफ से मांग की गई थी इसको खारिज किया गया? सर देखिए, कल जिस प्रकार से उन्होंने हमारी बात सुनने से पहले ईवीएम को लेके या दूसरी चीजों को लेके जी, ये कहने की बजाय कि हम विचार करेंगे, इसको एग्जामिन करेंगे, तो स्टेट में एक निर्णय उनका हो गया था। लगता है वो दबाव में काम कर निर्णय ले लिया था। बल्कि आज मुझे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पता लगा कि उन्होंने हमारी मांग को खारिज कर दिया। इसके अलावा सर निकाय चुनाव पे को किस प्रकार से देखते हैं? क्या कुछ मुद्दे लेकर आप लोग जाएंगे? कितनी क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से अब तक पूरी कर ली गई हैं? क्या सिंबल पर कौन कौन से चुनाव लड़े जाएंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप दे पाए तो सर। हर चुनाव का एक अलग इश्यू होता है जी। जहाँ पार्लियामेंट का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, असेंबली का चुनाव प्रदेश के मुद्दों पर होता है, वहीं स्थानीय निकायों के चुनाव स्थानीय मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दों में आज भ्रष्टाचार व्यापक फैला हुआ है स्थानीय निकायों में। एनडीसी को लेकर लोग लगातार परेशान है, पैसे देने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी आईडी को, फैमिली आईडी को, गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। तो जहाँ इन इश्यूज को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, वहां तैयारी की जहां तक बात है, पार्टी की तरफ से जिला वाइज ऑब्जर्वर भी लाए गए हैं और लोकल कन्वीनर और को कन्वीनर लाके हमने पार्टी की तरफ से उनसे आवेदन मांगा है जो चुनाव लड़ने वाले हैं। और पार्टी का निर्णय है कि हम नगर निगम का चुनाव, चाहे वो पार्षद का है चाहे वो मेयर का है, उसको सिंबल पे लड़ेंगे। नगर पालिकाओं में कोई सिंबल नहीं होगा और नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव जो होगा सिंबल पे होगा और पार्षद का लोकल लेवल पे जो भी निर्णय होंगे पार्टी करेगी। तो ये यानी कि मेयर चुनाव जो है, नगर निगम के जो चुनाव हैं वो पूरी तरह से सिंबल पर लड़े जाएंगे। इसके अलावा सर एक विषय जो है वो कल से चल रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज को जो एक नोटिस जारी किया गया प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, उसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या इतने सीनियर लीडर को इस प्रकार से नोटिस दिया जाता है जब वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी देने की बात उस लेटर में जरूर की गई है, उनकी बयानबाजी को आप किस प्रकार से देखते हैं? तमाम विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो उनकी पार्टी का अपना मामला है और पार्टी में कोई कितने बड़ा अनुशासन तो होना चाहिए, परंतु जिस प्रकार से उस पे आरोप लगाया गया है कि पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, तो मैं मानता हूं कि मैंने भी सुना है उनका बयान, उसमें कोई अनुशासनहीनता नहीं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये राय देना है सीनियर लीडर द्वारा कि आप जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती आप अपने पद से इस्तीफा दें, मेरे हिसाब में ये अनुशासनहीनता नहीं है।
इसके अलावा जिस प्रकार के बयान उनके कुछ एक और बयान भी देखने को मिले थे। एक तो उनकी तरफ से कहा गया था कि पार्टी के नेता मुझे हराने का प्रयास कर रहे थे, मुझे मरवाने की साजिश जो है वो की गई। इस प्रकार की जब बयानबाजी आती है तो क्या निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी हो इस प्रकार का कदम उठाएगी, इस प्रकार का नोटिस उनको जारी किया जा सकता है? बहुत ही गंभीर इशू है कि प्रदेश का एक सीनियर लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर, जब ये कहता है कि मुझे चुनाव में मरवाने की भी साजिश की गई थी, और आपको याद होगा मैंने विधानसभा के अंदर ये उठाया था जी। और मुख्यमंत्री से कहा था कि जांच होनी चाहिए, तो उस समय गोलमोल कर दिया गया और उन्होंने फिर उठाया। ये एक गंभीर इशू है, राजनीति से ऊपर उठकर पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जो उनको मरवाना चाहते थे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अशोक अरोड़ा साहब थे जिन्होंने हरियाणा न्यूज से तमाम विषय को लेकर खास बातचीत की है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज।